जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 18वें अध्याय में 55 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हम पीछे वीडियो सुना चुके हैं उसमें किस प्रकार परम पद को प्राप्त किया जाता है उसका उपाय बताते हैं और कहते हैं कि जो मुझे तत्व से भली प्रकार जान जाता है, अर्थात मैं जो हूँ जैसा हूँ, शाश्वत सनातन अव्यक्त अविनाशी को जान जाता है, वह परम पद को प्राप्त कर जाता है। वह भक्ति से ही परम पद को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भक्ति को विशेष रूप से बता रहे हैं। अब 56वें श्लोक से भगवान संपूर्ण समर्पण के विषय में बताते हैं कि जो मुझे निरंतर भजता है, यानी मुझमें संपूर्ण कर्मों को अर्पण कर देता है, वह कैसा होता है। कहते हैं सर्व कर्माणि सदा, 56वें श्लोक में, सर्व कर्माणि सदा कुर्बान मदव्यपाश्रय। कहते हैं मत प्रसाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। कहते हैं कि सभी कर्मों को संपूर्ण रूप से जो मेरे को अर्पण कर देता है, यानी मेरे आश्रित हो जाता है, वह मेरी कृपा प्रसाद से शाश्वत सनातन परम पद को प्राप्त कर जाता है। यहाँ कहते हैं संपूर्ण समर्पण करने के लिए आप कह रहे हैं। कहते हैं चेतसा सर्व कर्माणि मदव्य मयि सन्नस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्यम मच्चितम सततम भव। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने, कहते हैं हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को मन से जो मुझमें अर्पित करके अपने भरोसे नहीं बल्कि मेरे आश्रित होकर कर्म को करता है, मुझको अर्पित करके जो अपने भरोसे नहीं बल्कि मेरे आश्रित होकर कर्म को करता है, वह योग बुद्धि योग के द्वारा वह भक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात योग बुद्धि का अवलंबन करके वह भक्ति को प्राप्त कर लेता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है, अविनाशी परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान के अपने सारे कर्मों को करते हुए मैं नहीं करता और उन पर आश्रित होकर भक्ति करते हुए जो उपाय बताए हैं उस उपाय को करते हुए भक्ति करता है, भजन करता है, वह अविनाशी परम पद को प्राप्त कर देता है। जो मुझ में मन लगा देता है, अपने चित्त को लगा देता है। कहते हैं मच्चितम सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनश्यसि। कहते हैं कि जो अपने चित्त को मुझ में लगा देता है वह इंद्रिय और मन और इंद्रियों के सभी दुर्गों को अनायास ही पार कर जाता है, यानी स्थित हो जाता है। उसकी स्थिति भगवान में स्थिर हो जाता है, अनायास ही मुझको प्राप्त कर जाता है। मुझ में अपने इंद्रियों को और मन को लगा देता है, और जो नहीं लगाता है, अपने चित्त को मुझ में नहीं लगाता है, वह अहंकार वश, कहते हैं कि मेरा जो मुझे नहीं जो सुनता है वह नष्ट हो जाता है, अर्थात परमार्थ से वह भ्रष्ट हो जाता है। कहते हैं कि वह भ्रष्ट हो जाता है। यत अहंकारम
न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एषः व्यवसायते प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यसि। कहते हैं कि और जो अहंकार से मुझे नहीं सुनता है, कहते हैं वह इस बात को नहीं मानता है कि जैसे कि अपने अर्जुन को ही कह रहे हैं, हाँ कि हे अर्जुन, और यदि तू नहीं मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अहंकार बस कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तुम्हारा झूठ है, क्योंकि तुम्हारा जो स्वभाव है वह तुम्हें बलात् ही युद्ध में लगा देगा। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी के भक्त थे। यहाँ कहते हैं कि वह तुझे बलात् ही युद्ध में लगा देगा। तुम चाहेगा कि मैं नहीं करूँगा, फिर भी तू अपने स्वभाव से परवश हुआ युद्ध में लग जाएगा। यहाँ कहते हैं स्वभाव जेन कौन्तेय निबध्य स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवसः अपि तत्। कहते हैं कि हे कौन्ते, मोह वस्तु जो मान रहा है कि जिस कर्म को नहीं करना चाहता है उसको भी अपने स्वभाव से परवश होकर तू करेगा। तुम अपने स्वभाव से परवश होकर बंधा हुआ है, उस स्वभाव में जो उत्पन्न जो होता है उस कर्म से तू बंधा हुआ है, इसलिए तू परवश होकर वह करेगा, वह कर्म करेगा, यथार्थ तू युद्ध करेगा। प्रकृति के संघर्ष से न भागने का तुम्हारा क्षत्रिय श्रेणी का स्वभाव तुम्हें परवश ही कर्म में लगा देगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कौन्ते, तू नहीं चाहता है कि मैं युद्ध करूँगा, लेकिन जो तुम्हारा स्वभाव है काटने का, अपने भीतर ही क्षत्रिय जो स्वभाव है तुम्हारा, इसलिए तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुनः तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणी के हृदय में स्थित है, वह फिर भी वह माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर मनुष्य भ्रमवश चक्कर लगाते ही रहता है। वह नहीं मानता है कि हमारे भीतर ईश्वर है, ईश्वर जो कहता है वही हम करें। वह नहीं जानता है कि हमारे भीतर ईश्वर है, क्योंकि माया का जो प्रकोप है, जो माया कराती है, वही वह करना चाहता है। तो यंत्रारूढ़ानि माया, वह ये जो माया रूपी यंत्र है उस पर आरूढ़ होकर वह परवश होकर वह कर्म को करता है, क्योंकि सबके भीतर ईश्वर स्थित है, सबके हृदय में ईश्वर स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्रापसि शाश्वतम। कहते हैं हे भारत, हे भारत, तू मेरे शरण में आ जा, तू उस ईश्वर के शरण में हो जा। उस ईश्वर के शरण में होने से, उनके कृपा प्रसाद से परम शांति प्राप्त करेगा। सनातन स्थान कौन सा मिलेगा? सनातन स्थानम प्रापसि शाश्वतम, सनातन स्थान को तू प्राप्त करेगा। कहते हैं कि तुम शाश्वत सनातन परम पद को तू प्राप्त करेगा, इसलिए
तो ईश्वर के शरण में आ जा। हे भारत, तू ईश्वर के शरण में आ जा। कहते हैं इति ते ज्ञानम आख्याता गुहात गुहतरम मया। कहते हैं गुहात गुहतरम मया विमृश्य यशेषेण यथा ज्ञास्यसि तथा यथा इच्छसि तथा कुरु। कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कहते हैं कि मैंने यह जो गुप्त अति गोपनीय से भी अति गोपनीय जो ज्ञान है वह मैंने तेरे लिए कहा, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है। इस विधि से संपूर्ण रूप से तू विचार कर, इसलिए चाहे तू जैसा चाहता है वैसा कर, तथा इच्छसी तथा करो, या तू जैसा चाहता है वैसा कर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने तो तेरे लिए गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान को कहा। अति गोपनीय ज्ञान है, शरण में हो जा। संपूर्ण कर्मों को समर्पित करके, परमात्मा को समर्पित करके, जो पीछे हम लोग उपाय बताए हैं वह करते हुए, भक्ति करते हुए उस परम पद को मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए साधक साधन में लग जाए और इस बात को पूर्ण रूप से तत्व से जानकर विश्वास करके परम पद को प्राप्त करने के लिए जो विधान है उसमें लग जाए, तभी परम पद की प्राप्ति होगी।